ऊपर है कि आपका जो DHCP सर्वर है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपका DHCP रिले एजेंट, वो किस तरीके से आपका वर्क करता है, उसका बेनिफिट क्या है और किस तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सब चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंक्लूडेड किया, बहुत कुछ इंक्लूड किया है। सर्वर 2008 भी है, सर्वर 2012 भी है, राउटर भी हैं, स्विचेज भी हैं, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये DHCP रिले एजेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ DHCP रिले एजेंट आपका होता क्या है। तो ये आपका DHCP रिले एजेंट है। ए DHCP रिले एजेंट इज ए डिवाइस ऑन वन सबनेट दैट session for DHCP broadcast, ठीक है। When a broadcast is received, the DHCP server required is forward to the DHCP server on another subnet as a unicast request. This the DHCP server relay agent a device on the subnet that does not have a DHCP server. To configure a Windows server as a relay agent at the DHCP relay agent protocol is routing and remote access. Configure the relay agent with the IP address of the DHCP server so that it can forward DHCP request to the DHCP server. On the DHCP server, configure a scope for each subnet required. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए मैंने एक ये डायग्राम अभी बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने 2 राउटर लगाए हैं और ये राउटर जो मेरे लैब में फिजिकली लगे हुए हैं, जिन पर मैं काम करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। और ये मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। मान लीजिए राउटर 1 है, इससे आपका एक स्विच कनेक्ट है और हमारा इस स्विच से एक सर्वर कनेक्ट है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2008 R2 पे चल रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि इस पर आपके 2 स्कोप हैं, जैसे कि एक आपका 10.0.0.10 का है और दूसरा 192.168.100.10 का है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस स्विच से जो लोकली पीसी कनेक्टेड हैं, ये अगर एक्सेस करेंगे तो ये यहाँ पर 10 के नेटवर्क को एक्सेस कर लेंगे। बट अगर हम बात करें कि हमारा एक दूसरा राउटर भी लगा हुआ है जहां पर हमारी 192 की रेंज चल रही है, अगर ये क्लाइंट, इस राउटर के ये क्लाइंट अगर इस DHCP सर्वर से IP एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि DHCP क्लाइंट जब IP एड्रेस को रिसीव करता है तो वहां पर एक डोरा प्रोसेस आपकी इंप्लीमेंट होती है और डोरा प्रोसेस में जितने भी मैसेज होते हैं, 4 मैसेज होते हैं, चारों के चारों आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो अगर ये क्लाइंट डोरा प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा? स्विच के पास, और स्विच उस रिक्वेस्ट को अपने हर एक पोर्ट पे भेजेगा। तो मान लेते हैं वो रिक्वेस्ट यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। तो यहाँ तो अपने DHCP सर्वर नहीं है, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि राउटर जो है वो यूनिकास्ट को ही सपोर्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करते, वो ब्रॉडकास्ट को ब्रेक कर देते हैं। अब जब ये राउटर ब्रॉडकास्ट को ब्रेक कर देगा तो क्या इस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इस DHCP सर्वर तक पहुंचेगी? कभी भी नहीं पहुंचेगी, ठीक। तो अब राउटर क्या समझता है आपका? ओनली यूनिकास्ट समझता है। तो DHCP रिले एजेंट का बेनिफिट यही है कि जो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो राउटर के पास भी जाएगी और यहाँ पर हम एक सर्वर रखेंगे जो कि हमारा सर्वर 2012 का है, उसको हम एज ए DHCP रिले एजेंट का वर्क कराएंगे, तो रिक्वेस्ट इसके पास भी जाएगी और इस DHCP रिले एजेंट को डायरेक्ट DHCP सर्वर का एड्रेस पता होगा कि DHCP सर्वर कहां पर है। तो ये क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को यूनिकास्ट में चेंज करेगा और फिर DHCP सर्वर तक भेजेगा। फिर DHCP सर्वर क्या करेगा? इस रिले एजेंट से आई इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर रिले एजेंट को इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ जी मैंने आपकी बात को सुना और आप ये आंसर लो। फिर DHCP रिले एजेंट के पास वो इंफॉर्मेशन आएगी और DHCP रिले एजेंट अपने नेटवर्क में उस IP को प्रोवाइड करा देगा जिस क्लाइंट ने उस रिक्वेस्ट को वहां से सेंड किया होगा। तो ये वर्क होता है हमारा DHCP रिले एजेंट का। तो DHCP रिले एजेंट भी आपका एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर होगा और DHCP भी आपका एक सर्वर पे कॉन्फ़िगर होगा। अब बात आती है कि राउटर जो है इन पे आप कैसे इनको कॉन्फ़िगर करोगे। तो इसमें मैंने राउटर पे IP दिया हुआ है। हमारे पास 2 राउटर हैं। राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए हमें सीरियल पोर्ट का यूज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल पोर्ट दिखा रखे हैं। तो इनके लिए हमने 20 की रेंज का IP दिया है और इधर इस पे एक 5 इथरनेट है जो हमने स्विच को जोड़ा हुआ है। इधर एक इथरनेट है जिससे हमने स्विच को जोड़ा हुआ है। इसका IP 192 की रेंज में है, इसका IP 10 की रेंज में है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि राउटर कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, राउटर पे कैसे काम होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं आपके राउटर पे आपको लेके चलता हूं। तो देखिए मेरा राउटर 1 है, आईएससी राउटर 1 है मेरा, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक H0/0 है और एक F0/0 है।
तो यहाँ पर मैं एक कमांड होती है तो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट इंटरनेट 0/0 और दूसरा सीरियल 0/0। तो मेरे राउटर पे IP डालने के लिए मेरे को कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे को कमांड लिखनी पड़ेगी इंटरफेस F0/0 में, जिससे F0/0 पोर्ट के अंदर एंटर कर सकूं। और उसके लिए मैंने IP माना है, IP एड्रेस। राउटर में IP देने के लिए मैं कमांड लिखनी पड़ती है और मैंने यहाँ पे IP दिया है इसके लिए 254 स्पेस सबनेट मास्क किया हुआ है इसका। और यहाँ पे पोर्ट को ऑफ कराने के लिए नो शटडाउन कमांड आपको चलानी होगी, देन एंटर, और बाहर आने के लिए हम इसे चला देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पोर्ट में IP डालते हैं, तो इंटरफेस S0/0, देन एंटर करते हैं। और IP एड्रेस इसके लिए जो हमने माना है वो 20.0.0.10 माना है और 255.0.0.0 उसका सबनेट मास्क होता है। नो शटडाउन, और इससे हम बाहर आते हैं। अब इसी तरीके से हमने दूसरे राउटर पे भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपको इसी तरीके से दूसरे राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है और दोनों राउटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक प्रोटोकॉल रन करानी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक रिप प्रोटोकॉल को रन करा रहे हैं, तो मैंने रिप प्रोटोकॉल को रन कराया और यहाँ पर नेटवर्क डाल दिया आपका 10.0.0.0, क्योंकि एक बार मेरे पास 10 का है और दूसरा मेरे पास 20 का है। और यहाँ से मैं बाहर आया हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमने जो IP दिए हैं वो आए नहीं आए। तो देखो यहाँ पर जो हमने IP दिए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो IP और रूट से दोनों राउटर का एक दूसरे से कम्युनिकेशन हुआ है नहीं हुआ। और ये हमने राउटर लिख दिया, रूट लिखना था, तो अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। शायद हम किसी कमांड को मिस कर गए हैं, और देखता हूँ यहाँ पर ब्लॉक रेट कुछ प्रॉब्लम होती है तो देखिए आपका जो पोर्ट है वो हो गया है। लेकिन हमारा इंटरफेस F0/0 अभी तक अप नहीं हुआ है, तो नो शटडाउन। और ये हो जाना चाहिए। एक रूट अवेलेबल हो गया है।
देखिए कि हमारी फिजिकल प्रॉब्लम हुई थी हमारे राउटर से F0P0 से एक हमारी वायर निकली हुई थी। हम एक बार चेक करते हैं तो देखिए पोर्ट अप हो गया है हमारा, हमने वायर लगा दी, पोर्ट अप हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो दोनों राउटर का एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो गया, हमारी प्रोटोकॉल आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको दूसरे राउटर पे ले जाने की कोशिश करता हूँ कि टेलनेट मैंने उस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है और 20.0.0.20 उसका एक टेलनेट क्लाइंट बना हुआ ही नहीं है कोई। ठीक है, मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। जो हमारा दूसरा राउटर है उससे हमारा हमारा जो आईपी एड्रेस है दूसरे राउटर का जो हमने माना हुआ है वो कितना है हमारा 20 की रेंज में 20 है। और एक हमारा 192.168.100.254 है। तो मैं आपको राउटर 1 से पिंग करके दिखा देता हूँ। तो पिंग स्पेस 20.0.0.20। तो यहाँ पर देखिए हमारा पिंग हो रहा है, हमारे यहाँ पर इसने बता दिया है आपको। देखिए चीजें आ गई हैं आपकी, वरना ये कभी भी 100% नहीं जाता। कितना जा रहा है ये 100%। अगर पिंग नहीं होता तो यहाँ पे 0% या 20% होता। तो यहाँ पर यही पता चलता है पिंग होने का जो रीजन है जी, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी आ रहा है ये ना, आगे सिर्फ डॉट डॉट आता आपका। ठीक है, अगर पिंग नहीं होता तो दूसरी आईपी से मैं पिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला 192.168.100.254। देखो इससे भी आपका आ गया, 100% हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक गलत आईपी डाल दूं तो देखेंगे कि आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो पिंग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो देखो आ रहा है डॉट, मीन पिंग नहीं हो रहा। जिस कंडीशन में पिंग होगा उसी कंडीशन में आपका क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी का साइन आएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों राउटर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो फिजिकल राउटर हैं वो दोनों वर्किंग में हैं और दोनों राउटर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसी के साथ चलिए हम चलते हैं, अब हम डीएचसीपी सर्वर पे चलते हैं और वहां पर जाके हम ये दो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपने डीएचसीपी सर्वर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक डीएचसीपी सर्वर है, ये देखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है उसका जो आईपी एड्रेस है वो आपका 10 की रेंज में 1 है। ठीक है, और उसका 2008 का है। उस पर मेरे को ये स्कोप 2 क्रिएट करने हैं। तो हम चलते हैं अपने सर्वर पे और इसका मैं आपको एक बार आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आईपी कॉन्फिग, मैं इसका आपको एड्रेस दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसका एड्रेस कितना है आपका 10 की रेंज में 1 है और यहाँ पर हमने पहले ही गेटवे डाला हुआ है। तो ये भी आपका राउटर से पिंग कर रहा होगा। तो मैंने पिंग करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। पिंग स्पेस 10.0.0.254 राउटर का आईपी है। तो देखो राउटर से पिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या इंस्टॉल कर लेता हूँ, सर्वर मैनेजर में जाके आपका डीएचसीपी सर्वर को मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हम चलते हैं एड रोल में। और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से डीएचसीपी सर्वर पे टिक करते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए ये डीएचसीपी सर्वर हमें बता रहा है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 है। हमें बता रहा है, हमारा फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है। हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसने हमारे जो यहाँ से प्रेजेंट डोमेन का नाम उठा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा डीएनएस क्या है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें डीएनएस सर्वर हमारा इंस्टॉल है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा डीएनएस सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। बीन्स आज की डेट में यूज नहीं होता, हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से भी हम नेक्स्ट करते हैं और आईपी वर्जन 6 को हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि अभी आईपी वर्जन 6 पे हम यूज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इसमें नेक्स्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल
ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, ये देर के लिए हम अपनी वीडियो को रोक देते हैं।